आपके देश में ये नो डिटेंशन पॉलिसी, इसने सब भट्टा बैठा दिया पूरे देश का। वो जो बच्चे की पढ़ने की उम्र थी ना, जिसमें हम याद करते थे, डर के मारे ही सही चीजों को लर्न करते थे। भाई तुमने पहाड़े क्यों याद किए बचपन में? क्योंकि टीचर्स मारते थे, पीटते थे। जिसको पहाड़े नहीं आते पिटता था ना वो। उस डर से हम पढ़ गए। इंसान की फितरत है, हम 200 साल गुलाम रहे हैं, बिना डर के काम करना हम भूल चुके। आज भी तुम्हारे सिर पे पेपर आता है, तुम्हारी पढ़ने की स्पीड यही रहती है, बढ़ जाती है। अब क्यों नहीं है उतनी, जबकि तुम्हें पता पेपर तो आना है। हमारी आदत बहुत खराब है, हमारे ऊपर प्रेशर होगा तो हम काम करेंगे। और एजुकेशन पे से तुमने प्रेशर बिल्कुल खत्म कर दिया इस पॉलिसी के चलते। नो डिटेंशन पॉलिसी, जिसको कह दिया कि भैया कोई कितनी क्लास तक फेल नहीं करना। तुम लोग याद करो अपना बचपन, जैसे किसी भी चीज को अपने से सोचा करो। ये कागजी बातें नहीं है, ये सिर्फ किताबों में नहीं लिखी। 8वीं तक बच्चे का दिमाग बहुत शार्प हो जाता है, क्योंकि वो चीजों को, बहुत सारी चीजों को वो सीखता है। और सीखने के अलावा बहुत सारी चीजें रटनी भी पड़ती हैं। अब टेबल सीखने होते हैं, रटने पड़ते हैं। भाई 18 7 सीखने की क्या बात है? इतना पता है कि 18 7 टाइम्स 18 7 आर, कि भाई 18 गुणा 7 करेंगे तो आंसर ये आएगा। ये मल्टीप्लाई करके देखना तो है सीखना, भाई समझ लेना। लेकिन 18 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, ये तो रटना भी कुछ चीजों का जरूरी है। जैसे कई बार हम सोचते थे कि रटना ना पड़े ऐसे चीजों, लेकिन फिर जब टीचिंग के एग्जाम्स वगैरह में पढ़ा, टीचिंग के 2 साल, तो पता चला कि नहीं, कुछ चीजें रटनी पड़ती हैं। कुछ चीजों को आप समझ नहीं पाते, बहुत सारा ज्ञान नहीं, लेकिन रटने से भी आपके दिमाग का एक पार्ट सीखता है और वो शार्प बनता है। हर चीज को नहीं रटना, जैसे पॉलिटिक्स को, इकोनॉमिक्स को नहीं रटना, साइंस को नहीं रटना, पर पहाड़े तो रटने ही पड़ते हैं। कुछ चीजें स्क्वायर है, क्यूब है, इनका क्या करना पड़ता है? रटना। बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। अब ये 8 तक कुछ रटना और सीखना जरूरी नहीं है। अब सिर्फ आओ ना आओ, कुछ पढ़ो ना पढ़ो, तुम पास हो जाओगे। तो क्या बच्चे पढ़ेंगे? अब नहीं। 8 तक उनका दिमाग डंप हो जाएगा। और 9वीं क्लास, हम कितनी बार कहते हैं लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट जो बच्चा रास्ता बदलता है ना, वो 9th है। यहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं, एक सही दिशा में जाएगा और एक गलत। आप खुद देखना, आपके घर में छोटे भाई बहन हो, कोई भतीजा भांजा भांजी कोई हो, 8 तक बच्चे का बिहेव बच्चे वाला होता है। 9th में आते ही उसका एक तरीका ही अलग हो जाता है। अब उसकी संगत पे फर्क पड़ेगा कि वो क्या पकड़ेगा। तुम्हारे भाषण से, तुम्हारे घर से, संस्कारों से फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ संगत गलत होने के चांसेस ज्यादा इसीलिए हैं क्योंकि उसको 8 तक तो पढ़ना ही नहीं आया। अब ये गाँव में जो नशे के इतने सारे साधन बन गए, इन सबसे लाइफ आसान बनेगी या मुश्किल बनेगी बच्चों की? पहले देखो, शराब पीने के लिए आदमी को शहर जाना पड़ता था, क्योंकि शराब की दुकानें शहर में थी। आज हर गांव के नुक्कड़ पर शहर की ये इसकी शराब की दुकान। कई गांव ऐसे हैं जिनमें एक गांव में 4-4 दुकानें खुल गई, 4 चौराहों पर, चारों तरफ। तो वहां किसी भी 16-17 साल के लड़के के लिए नशा जैसे अवेलेबल हो गया ना, 50-100 रुपए तो हर कोई अरेंज कर लेता है। उस टाइम पे, जैसे आज से पहले देखें, जब हम इतिहास पढ़ते हैं, गांधी क्या नशे पर रोक लगाने के पक्ष में थे? क्या 1930 में गांधी ने औरतों को नहीं कहा था कि शराब की दुकानों को बंद करवा दो? उस टाइम में और अब के टाइम में क्या अंतर है? अब आपकी सरकार, हाँ, ये तो और ज्यादा खुल रहे हैं, क्योंकि इनसे सरकार को बहुत मोटी कमाई होती है। ये जो एजुकेशन है ना, अगर बच्चा इस तरफ मुड़ जाए तो उस तरफ से चांसेस हैं बचने के। तुम लोगों ने महसूस किया इस पेंडेमिक में क्राइम रेट भी बढ़ा है। लोग पढ़ाई से हट गए। जो 18 साल 16 साल के लड़के थे, वो क्या करेंगे फिर? पढ़ाई से हटे तो 100% गलत रास्ता पकड़ेंगे, क्योंकि खेती तो खत्म बराबर हो गई। खेती में तो कुछ निकलता नहीं, तो बच्चा या तो पढ़ेगा या तो बिगड़ेगा। और पढ़ने की जरूरत इसने खत्म कर दी, तो ये तो खत्म हो ही गया। स्किल एजुकेशन की अगर बात करूं तो आप खुद इसका साक्ष्य हो, आपके सामने ये बातें हैं। क्या हरियाणा में स्किल्स की यूनिवर्सिटी नहीं बन रही थी? बन रही थी ना। कितने दिन से पढ़ रहे हो तुम लोग? उसमें पास हुए कितने लोगों में स्किल्स आ गई और उन्होंने क्या कुछ कर लिया? जैसे स्किल्स तो दिखाई देती है ना, ये चीजें अपने आप देखा करो, सीखा करो। सिर्फ कागज पढ़ने से ज्ञान नहीं आता।